नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनटीएससी के बारे में। एनटीएससी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, यानी कि एक सेंट्रलाइज प्रोग्राम है और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि नेशनल लेवल पे ऐसे बच्चों को ढूंढने की कोशिश करती है जिनके अंदर टैलेंट हो। और ये टैलेंट किस प्रकार का हो, यानी कि एजुकेशन का टैलेंट हो और वो आगे पढ़ना चाहते हों और उनकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार से पैसे की दिक्कत ना आ जाए, इसलिए एनटीएससी एक प्रोग्राम चलाया गया है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। जैसा इसके नाम के अंदर ही बताया गया है कि बच्चे के अंदर टैलेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद उसका एक एग्जाम होगा। और ये एग्जाम कैसा होगा, जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं, एक है मैथमेटिक्स, दूसरा साइंस और तीसरा है सोशल साइंस। ये 2 स्टेज पे होता है एग्जाम। पहला स्टेज होता है स्टेट लेवल पे, आप इस पे स्टेट लेवल भी कह सकते हैं या फिर इसके अंदर यूटी भी शामिल होते हैं। और दूसरा होता है नेशनल लेवल पे, यानी कि पूरा प्रोग्राम सेंट्रलाइज होता है। 2 स्टेज यदि बच्चा क्लियर कर जाता है तो उसके बाद जब तक बच्चा एजुकेशन लेगा, यानी कि आज वो जिस क्लास में है उसके बाद की जब तक वो पढ़ना चाहता है तब तक उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये स्कीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चे और बहुत सारे हमारे पेरेंट्स भी ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। देखिए, यदि आपका बच्चा 11वीं और 12वीं के अंदर है तो 1250 रुपये प्रति महीना उसको मिलेंगे। और उसके बाद में यदि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है तो 2000 रुपये प्रति महीना उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। और यदि बच्चा पीएचडी करना चाहता है, फिर जो यूजीसी का नॉर्म्स है, जो 30-40 हज़ार रुपये हैं, वो उसको कंप्लीट मिलेंगे। तो ये जो स्कॉलरशिप है बड़ी ही कमाल की है, क्योंकि ये आपको फॉलो करती है। और ये फॉलो कहाँ से करती है? आज से लेके जब तक आप एजुकेशन लेना चाहते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि कौन लोग, यानी कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और बच्चों को क्या करना होगा और किस क्लास के बच्चे इसमें अपीयर हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप 10वीं क्लास में हैं या फिर आपका बच्चा 10वीं क्लास में है तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब 2020-21 के फॉर्म निकल चुके हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पर आ चुकी है। और ये वेबसाइट, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट से, क्योंकि जो स्टेज 2 का जो पेपर है, दूसरा जो पेपर आपका होगा, वो एनसीईआरटी के द्वारा लिया जाएगा। और पहला पेपर, जैसे मैं बता रहा था, स्टेट और यूटी के द्वारा लिया जाएगा। तो इसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, जैसा हम बात कर चुके हैं, साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स की। और इसके साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसमें रिजर्वेशन भी पैरेलल दी गई है। इसके साथ में एनसीईआरटी, यानी कि जो सेंट्रल लेवल का पेपर जो होता है, उसमें किसी भी प्रकार के बच्चे को कोई फीस नहीं देनी पड़ती। यदि 10वीं क्लास का बच्चा है तो वो यदि ओपन से भी कर रहा है तब भी वो फॉर्म भर सकता है। यदि रेगुलर किसी रिकॉग्नाइज स्कूल से कर रहा है तब प्रिंसिपल के द्वारा टेस्टिफाई करके फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद में इसको आराम से और ध्यान से पढ़िएगा और फिर फॉर्म अप्लाई आप ज़रूर कीजिएगा। कुछ हमारे दोस्त ये भी कहेंगे कि स्कॉलरशिप बहुत ही कम है, परंतु आप ये भी देखिए कि हर साल स्कॉलरशिप दी जाती है और 2000 स्टूडेंट्स इसके अंदर सेलेक्ट होते हैं। यदि आप सरकारी के अंदर, प्राइवेट के अंदर या किसी भी स्कूल के अंदर आप पढ़ते हों, इस स्कॉलरशिप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यदि आप नेशनल लेवल पे 2000 स्टूडेंट्स में शामिल हो जाते हैं तब आपको ये स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी, और तब तक मिलेगी जब तक आप पढ़ना चाहते हैं। तो आइए उस इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं जो एनसीईआरटी की वेबसाइट के ऊपर है और वहाँ पे पीडीएफ में किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन जुटाई गई है। तो पीडीएफ को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।
एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे एनटीएससी की, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये पीडीएफ फाइल है और ये मैंने एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर ली है। आप भी एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन 2020 और 21 की है। 2020 और 21 का मतलब ये है कि 2 स्टेज में फॉर्म होता है, यानी कि 2 स्टेज पे आपका पेपर होता है। स्टेज 1 है जो स्टेट लेवल की है, यानी जो आपका एग्जामिनेशन है ये 2 स्टेज में होता है। पहली स्टेज आपकी स्टेट लेवल पे होती है और इसको कंडक्ट भी स्टेट लेवल पे ही किया जाता है, यानी स्टेट इसे कंडक्ट करवाती है। दूसरी जो स्टेज होती है ये होती है नेशनल लेवल पे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, यानी कि पूरा महकमा सेंट्रलाइज होता है। और किन स्टूडेंट्स के लिए होती है? 10वीं क्लास में। यदि आपका बच्चा या फिर आप खुद 10वीं क्लास के अंदर पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप आपको जब तक आप एजुकेशन ग्रैंड करेंगे, जब तक आप एजुकेशन लेंगे, तब तक ये स्कॉलरशिप आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप देखोगे तो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है और एक नेचुरल टैलेंट 10वीं क्लास के अंदर जो बच्चे हैं उनके लिए एग्जामिनेशन है। 2000 स्कॉलरशिप दी जाती है प्रत्येक साल। और इन 2000 स्कॉलरशिप में किस प्रकार से स्कॉलरशिप है मैं आपको बताता हूँ। जब आप 10वीं क्लास में जैसे आप फॉर्म आप अप्लाई करोगे तो एक पेपर आपका इसी साल हो जाएगा, एक पेपर आपका जो नेशनल लेवल पे होता है अगले साल होगा और उसके बाद आपकी जो स्कॉलरशिप है वो डिक्लेयर हो जाएगी। स्कॉलरशिप 11th और 12th में जब आप होंगे तो 1250 रुपये प्रति महीना यहाँ पे मिलती है। जब आप अंडर ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएशन में जाएंगे और पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे तो आपको 2000 रुपये महीना प्रति महीना यहाँ पे मिलती है। उसके बाद में जब आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार आपकी स्कॉलरशिप मिलती है और ये स्कॉलरशिप काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि पैसे की मात्रा देखी जाए तो काफ़ी ठीक ठाक होती है। 30 से 40 हज़ार रुपये तक मिलती है, जिसके अंदर आप रिसर्च वर्क आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में इस पूरी पॉलिसी में, इस स्कॉलरशिप की योजना में सभी प्रकार की रिजर्वेशन है। जिस प्रकार से पैरेलल रिजर्वेशन सेंट्रल लेवल पे दी जाती है, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए 15% रिजर्वेशन है, 7.5% एसटी के लिए है और 27% ओबीसी के लिए है। इसके बाद में 10% ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन है और 4% के लिए उन लोगों के लिए बेंचमार्क है, उन लोगों के बच्चों के लिए है जो किसी प्रकार से डिसेबिलिटीज़ को फेस कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे दिखाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ये इन्फॉर्मेशन 2020 और 21 की है। आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप भी इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा ये 2 स्टेज में होगा। स्टेज 1 है वो स्टेट लेवल पे होगा और या फिर यूटी लेवल पे, और इसे जो कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है वो स्टेट या यूटी ही होगी। स्टेज 2 एग्जामिनेशन है वो एनसीईआरटी के द्वारा या नेशनल लेवल पे कंडक्ट किया जाएगा। बात आती है क्वालिफाइंग मार्क्स की। यदि आप किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको 32% प्रत्येक पेपर में क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स चाहिए। उसके बाद यदि आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको 40% चाहिए प्रत्येक पेपर में। उसके बाद है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। देखिए, जो आपका पहला पेपर होगा यानी कि स्टेट लेवल पे जो एग्जामिनेशन आपका होगा उसके बारे में स्टेट ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बता सकती हैं, तो ये रिस्पेक्टिव स्टेट्स के बारे में आपको डेट के बारे में पता चलेगा। परंतु यदि आप बात करें, कुछ स्टेट ऐसी हैं जैसे मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अंडमान निकोबार, इनकी जो लास्ट डेट है वो 12 दिसंबर 2020 है और एग्जामिनेशन अदर स्टेट या यूनियन टेरिटरीज की इनकी 13 दिसंबर 2020 है। और ऑल अदर रिमेनिंग स्टेट एंड यूटी एक्सेप्ट अबव मेंशन स्टेट एंड यूटी, जो इनके अलावा हैं वो सारी की सारी डेट 13 दिसंबर 2020 तक आपका एग्जामिनेशन हो चुका होगा। और एग्जामिनेशन इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी 13 जून 2021 को जो दूसरी स्टेज का एग्ज़ाम होगा, ये इसकी डेट कन्फर्म है। और ये डेट कन्फर्म कब है? 13 जून 2021 को। पहला एग्ज़ाम आपका 12 या 13 दिसंबर 2020 तक हो चुका होगा और दूसरा आपका जो एग्ज़ाम है वो 13 जून 2021 को होगा। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बारे में आपको पता ही होगा कि आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स होने चाहिए, रिकॉग्नाइज स्कूल में आप हों और आपका प्रिंसिपल इसको टेस्टिफाई करेगा और यानी कि प्रूफ आपका देगा कि हाँ ये बच्चा हमारे यहाँ पे पढ़ता है।
यदि आप डिस्टेंस मोड से पढ़ रहे हैं तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, परंतु 18 साल से कम आपकी उम्र यहाँ पे होनी चाहिए, ये भी यहाँ पे क्लियर मेंशन कर रखा है। किस प्रकार से आपका पेपर होगा, एग्जामिनेशन किस प्रकार से है, बिल्कुल क्लियर बता रखा है कि जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट है इसके 100 क्वेश्चन आएंगे, नंबर इसके 100 हैं, परंतु इसके अंदर टाइम 2 घंटे है, 120 मिनट है। पेपर 2 होगा जो स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसके अंदर सब्जेक्ट भी आएंगे, इसके अंदर भी 100 क्वेश्चन आपके हैं और मार्क्स भी इसके 100 हैं और 2 घंटे इसका टाइम वही सेम है। यदि आप स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सेट के बारे में पूछोगे तो इसके अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं और ये 3 सब्जेक्ट कौन से हैं, एक आता है इसके अंदर साइंस, दूसरा आता है इसके अंदर सोशल साइंस और तीसरा इसके अंदर आता है आपका मैथमेटिक्स। ये 3 सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग स्टेज 2 एग्जामिनेशन। स्टेज 2 एग्जामिनेशन ओनली मेंशन कर रखा क्योंकि एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन ये है। और यदि आप बात करेंगे स्टेज 1 की जो स्टेट लेवल पे, उसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, परंतु स्टेट इसके बारे में ज़्यादा कंफर्म कर सकते हैं, ये स्टेट टू स्टेट वेरी भी आपका कर सकता है। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि प्रिंसिपल के द्वारा जो स्कूल का प्रिंसिपल होगा वो लास्ट डेट तक आपका फॉर्म भेजना होगा उसको और वो वेरीफाई उसको करेगा, यानी कि टेस्टेड प्रिंसिपल के द्वारा आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। फीस के बारे में बता रखा है कि फ़ीस किस प्रकार है। जो यूनियन टेरिटरीज हैं या स्टेज लेवल 1 का एग्जामिनेशन है उसके बारे में अलग से फीस बताएगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट ही बता सकती है। आपको यदि इसके बारे में नहीं पता है और आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्टेट लाइजन ऑफिसर LO जिसकी लिस्ट मैं आपको दिखा दूंगा, उस लिस्ट के अनुसार आप कांटेक्ट कर सकते हैं। परंतु जो स्टेज 2 एग्जामिनेशन है वो एनसीईआरटी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा और एनसीईआरटी किसी भी प्रकार की फ़ीस आपकी नहीं लेती है, यानी कि नील फीस यहाँ पे होती है, कोई भी फीस आपकी नहीं लगेगी जो सेंट्रलाइज प्रोग्राम नेशनल लेवल पे जो होता है। यदि आप विदेश के अंदर रहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, परंतु करेक्ट बात यहाँ पे ये है कि उनको सीधा स्टेज 2 NTS एग्ज़ाम में अपीयर होना होगा और उन्हें अपना फॉर्म 28 फरवरी 2021 तक भर के भेजना होगा। तो ये फॉर्म स्टूडेंट्स के लिए है, तो इसलिए आपको 28 फरवरी 2021 ये इन्फॉर्मेशन याद रखें और उस तक अपना फॉर्म ज़रूर भेज दें। तो ये है PDF के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो दोस्तों ये तो थी इन्फॉर्मेशन NTSC से रिलेटेड है, और यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही आप ध्यान दीजिएगा अपने 3 सब्जेक्ट के ऊपर, जिसके अंदर आता है मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। यदि आपको किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं, इसका जवाब देने की भरपूर कोशिश की जाएगी। और इसके साथ में आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।